हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में मंजर भाग 2 पुस्तक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, धनक गति शीर्षक रचना में कवि कै ठो पुरुषार्थ का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि धनक गति शीर्षक रचना में कवि कितने पुरुषार्थ का वर्णन किया है। ठीक है, और धनक गति शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सच्चिदानंद राय जी हैं। ठीक है, तो धनक गति शीर्षक रचना में कवि कितने पुरुषार्थ का वर्णन किया है। ऑप्शन से 5 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 2 ठो। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 4 ठो। ठीक है, कौन कौन वो भी जान लेते हैं। तो पहला हो गया धर्म, दूसरा हो गया अर्थ, तीसरा हो गया काम और चौथा हो गया मोक्ष। ठीक है, याद हो जाएगा। धनक गति शीर्षक रचना में कवि कितने पुरुषार्थ का वर्णन किया है, तो 4 पुरुषार्थ का वर्णन किया है। कौन कौन, तो पहला हो गया धर्म, दूसरा हो गया अर्थ, तीसरा हो गया काम और चौथा हो गया मोक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, धनक गति कौन कवि कर रचना है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो धनक गति रचना है तो किनके द्वारा रचित है। ऑप्शन से सच्चिदानंद राय जी के द्वारा, रविंद्रनाथ राय के द्वारा, दुर्गानाथ राय के द्वारा या फिर सुधीर कुमार राय के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, सच्चिदानंद राय के द्वारा। ठीक है, जस्ट हमने अभी बताया था। तो धनक गति रचना किनके द्वारा रचित है, तो सच्चिदानंद राय जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सच्चिदानंद राय अनुसार धन कर कौन गति होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सच्चिदानंद राय जी के द्वारा धन का कौन सा गति होता है, भोग का, दान, नाश या देवल सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल सभी। ठीक है, सच्चिदानंद राय के अनुसार धन का गति क्या क्या होता है, तो भोग में भी गति होता है, दान में भी होता है और नाश में भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्थनाथ तिवारी नामक कवि कर कौन रचना मंजर भाग 2 में छपा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्थनाथ तिवारी नामक जो कवि हैं, इनका कौन सा रचना मंजर भाग 2 में छपा है। ऑप्शन है दुख हो तक तो, सुख हो तक तो, या फिर दिन हो तक तो, या फिर रात हो तक तो। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सुख हो तक तो। ठीक है, सुख हो तक तो जो रचना है, जो मंजर भाग 2 पुस्तक में छपा है, किनके द्वारा रचित है, तो पार्थनाथ तिवारी के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ई नारी जन्म के पान केर बीरासन काव्य पंक्ति कौन शीर्षक रचना से लेल जा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पंक्ति यहाँ पे दिया हुआ है, ई नारी जन्म के पान केर बीरासन। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस कविता से इस पंक्ति को लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है चलते चल, सुख हो तक तो, बिहान, या फिर ऑप्शन डी हमारा है नवीन सुख। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, सुख हो तक तो। ठीक है, तो पंक्ति क्या था, तो पंक्ति था ई नारी जन्म के पान केर बेरसन। ठीक है, इस पंक्ति को किस कविता से लिया गया है, तो सुख हो तक तो इस कविता से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन कहानी मंजर भाग 2 में छप है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रफुल्ल कुमार राय का कौन सा कहानी मंजर भाग 2 में छपा है। ऑप्शन है लहरा, दूसरा है पुष्कर राय, तीसरा है भाफल कांदा या फिर सावित्री। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, भाफल कांदा। ठीक है, भाफल कांदा जो कहानी है, ठीक है, किनके द्वारा लिखित है, किनके द्वारा रचित है, तो प्रफुल्ल कुमार राय जी के द्वारा रचित है। और कहाँ पे छपा है, तो मंजर भाग 2 पुस्तक में छपा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शंकर कौन कहानी कर पात्र है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शंकर किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन है सावित्री, भाफल कांदा, लहरा या शंकर गोटक जिंदगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, भाफल कांदा। ठीक है, शंकर नाम जो ना किसी का नाम है, तो इस किस कहानी का पात्र है शंकर, तो भाफल कांदा कहानी का पात्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मंजर भाग 2 में छपल कौन कहानी में रसियन हॉस्टल कर वर्णन हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंजर भाग 2 पुस्तक में छपल किस कहानी में रसियन हॉस्टल का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है बजर केवायर, फिर तोतो नोनो, या भाईगे बांचल, जिया मोर, या फिर भाफल कांदा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, भाफल कांदा। ठीक है, भाफल कांदा कहानी में रसियन हॉस्टल का वर्णन किया गया है। ठीक है, और यह कहानी कहाँ पे छपा है, तो मंजर भाग 2 पुस्तक में छपा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वाति मधु रचना कौन किस्म कर गद्य विद्या में आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि स्वाति मधु जो रचना है, तो किस किस्म का गद्य विद्या के रूप में आया, यानी किस तरह इसे लिखा गया है। ठीक है, निबंध के रूप में, कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, या हास्य व्यंग
के रूप में, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, कहानी के रूप में। ठीक है, स्वाति मधु जो रचना है तो किस रूप में लिखा गया है इसे, तो कहानी के रूप में लिखा गया है। और स्वाति मधु रचना के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर कुमारी वासंती जी हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर कुमारी वासंती कर कौन रचना मंजर भाग 2 में छप रहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर कुमारी वासंती का कौन सा रचना है जो मंजर भाग 2 में छपा है। ऑप्शन है स्वाति मधु, मंगला, कबीर या उजरल खोता। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, स्वाति मधु। ठीक है, डॉक्टर कुमारी वासंती का कौन रचना है जो मंजर भाग 2 में छपा है, तो स्वाति मधु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वाति मधु नामक रचना में छात्रावास अधीक्षिका कर का नाम है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्वाति मधु नामक रचना है जिसके रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर कुमारी वासंती जी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस यानी स्वाति मधु जो रचना है तो इसमें एक छात्रावास है, तो उसकी अधीक्षिका कौन है वो बताना है। ऑप्शन है आरती, मालती, स्वाति या रजनी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही होगा, मालती। ठीक है, स्वाति मधु जो रचना है तो उसमें एक छात्रावास है, उसकी अधीक्षिका कौन है, तो मालती है। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वाति मधु शीर्षक रचना में श्री चंद्र कौन विषय कर प्रोफेसर है क्या। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्वाति मधु शीर्षक रचना है इसके रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर कुमारी वासंती जी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है कि श्री चंद्र नामक एक प्रोफेसर है, तो किस विषय के वो प्रोफेसर है वो बताना है। अंग्रेजी के, हिंदी के, अर्थशास्त्र के या मानव विज्ञान के। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, अंग्रेजी के। ठीक है, इंग्लिश के जो श्री चंद्र जी हैं किस विषय के प्रोफेसर हैं, तो अंग्रेजी के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर कुमारी वासंती कर कहानी में शिक्षा पदाधिकारी के है क्या। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर कुमारी वासंती का जो रचना है, रचना का नाम क्या है, तो स्वाति मधु। तो इसमें आपको बताना है कि शिक्षा पदाधिकारी कौन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आरती, शिवनाथ, बैजनाथ या स्वाति। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी होगा, स्वाति। ठीक है, डॉक्टर कुमारी वासंती की जो रचना है, रचना का क्या नाम है, तो स्वाति मधु। तो इसमें आपको बताना है कि इसके शिक्षा पदाधिकारी कौन होते हैं, तो स्वाति मधु जी होते हैं, स्वाति होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर कुमारी वासंती अनुसार कदली, सीप, भुजंग और पपीहा काले ललचत रहे ना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर कुमारी वासंती के अनुसार आपको बताना है कि कदली, सीप, भुजंग और पपीहा है वो किस लिए ललायित होते रहते हैं। ऑप्शन है वायु ले, पानी ले, मधु ले या फिर स्वाति बूंद ले। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, स्वाति बूंद ले। क्लियर है, डॉक्टर कुमारी वासंती के अनुसार जो कदली, सीप, भुजंग और पपीहा है किस लिए ललायित होते रहते हैं, तो स्वाति बूंद के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, मैडम मिस हनीमून कौन गद्य विद्या कर रचना के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैडम मिस हनीमून जो रचना है और इनके रचनाकार कौन है, तो उपेंद्र पाल नाहन जी हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि मैडम मिस हनीमून किस तरह का गद्य विद्या यानी किस तरह से रचित किया गया है। ठीक है, हास्य व्यंग के रूप में, कहानी के रूप में या संस्मरण के रूप में या निबंध के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, हास्य व्यंग के रूप में। ठीक है, तो मैडम मिस हनीमून किस तरह की रचना है, तो हास्य और व्यंग रूप की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मंजर भाग 2 में उपेंद्र पाल नाहन कर कौन रचना संकलित आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंजर भाग 2 पुस्तक में उपेंद्र पाल नाहन जी के द्वारा रचित कौन सा रचना है। ठीक है, ऑप्शन है सहिया माए, साहब और जी या फिर सेटरा या मैडम मिस हनीमून। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, मैडम मिस हनीमून। ठीक है, किनके द्वारा रचित है, तो डॉक्टर उपेंद्र पाल नाहन जी के द्वारा रचित है, जो कि मंजर भाग 2 पुस्तक में छपा है। ठीक है, और रचना का क्या नाम है, तो मैडम मिस हनीमून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मैडम मिस हनीमून कर असल नाम का है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैडम मिस हनीमून का असली नाम क्या है, मुनिया, मोनिका, मोनिया या फिर मालती। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, मुनिया। ठीक है, मैडम मिस हनीमून का असल नाम या असली नाम क्या है, तो मुनिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, रेंघा और पेंघा कौन, रेंघा और पेंघा नामक पात्र कौन रचना से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रेंघा और पेंघा नामक जो पात्र हैं तो किस रचना से संबंधित है वो बताना है। ऑप्शन है स्वाति मधु, महाफल कांता, मैडम मिस हनीमून या देवल कानूनी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा, मैडम मिस हनीमून से। ठीक है, रेंघा और पेंघा जो नामक दो पात्र हैं किस रचना से संबंधित है, तो मैडम मिस हनीमून से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, मैडम मिस हनीमून कर मैडम कौन विभाग से जुड़ल हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैडम मिस हनीमून जो रचना है तो उसमें मैडम किस विभाग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन है बाल शिक्षा से,
वयस्क शिक्षा से या औपचारिक शिक्षा से या फिर अनौपचारिक शिक्षा से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, वयस्क शिक्षा से। ठीक है, मैडम मिस हनीमून में जो मैडम है किस विभाग से जुड़े हुए हैं, तो वयस्क शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, नशाखोरी दूर करे कर शिक्षा कौन रचना से के मिलेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नशाखोरी को दूर करने के लिए हमें किस रचना से यह शिक्षा हमको मिलती है कि नशाखोरी को क्या करना है, दूर करना है। ऑप्शन है स्वाति मधु रचना से, या मैडम मिस हनीमून रचना से, या भाफल कांदा रचना से, या देवल सभी से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, मैडम मिस हनीमून रचना से। ठीक है, नशाखोरी दूर करे कर शिक्षा कौन रचना से हमें मिलेला, तो मैडम मिस हनीमून रचना से। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं, इससे अगले पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।